अगला चैप्टर ये चैप्टर है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो बेसिकली देखिए कमिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट हमारा मेन पर्पस काम क्या करना है भैया, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को वो मेमोराइज़ करनी है जो रिपीटेडली पूछी गई है, ठीक है। तो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया है अपने एक्सपीरियंस पे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है, कि कौन कौन सी आई हैं, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे कि बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये पंडित नेहरू जी की है, जवाहर नेहरू। तो अब इसको अब याद कैसे करोगे, ट्रिक बनाया है, उसी तरीके से आप याद कर लेना। देखो यूनियन की बात आ गई, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, आपका होता है संघ। संघ मतलब क्या कहते हैं, यूनियन। तो यूनियन के हेड कौन थे, तो नेहरू जी। क्यों, क्योंकि नेहरू जी वॉज पीएम, पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी में ऐसे वो नहीं लगे रहते हैं, आप जैसे गाड़ी चलाओगे तो 4 या 3 मान लो लगे रहते हैं। तो बेसिकली इससे क्या करते हो, आप डायरेक्शन देते हो। तो संविधान को डायरेक्शन कौन देंगे, संविधान को डायरेक्शन देंगे मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों, बिकॉज ही इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। तो इनके पास है स्टीयरिंग संविधान की, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें तो कुछ ऐसा बताने का है ही नहीं, क्योंकि जग जाहिर है, सबको पता है कि भैया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चीफ आर्किटेक्ट बोल लो या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक ये बच गया था रूल और प्रोसीजर। फिर वही बात है भाई, कोई चीज़ रूल कैसे बनेगी, आप ये बताओ। पहले तो वो लोकसभा से पास होएगा या फिर राज्यसभा से पास होगा। जब दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा, ठीक है। तो एसेंट देगा, तो एसेंट देने के बाद ही वो चीज़ रूल बनती है। तो रूल बनने के लिए किसका एसेंट चाहिए, आप बोलोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, क्योंकि भैया ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका फाइनल एसेंट से तो कोई चीज़ कानून बनेगी, ठीक है। अब आते हैं एडवाइजरी कमेटी, एडवाइज़ करनी है, ठीक है, राइट्स पे, माइनॉरिटी पे, ट्राइब्स पे। तो एक तरीके से अगर आप फंडामेंटल राइट की ज़रूरत किसको होती है भाई, जो आदमी के कहते हैं मतलब वैसे तो सबको होती है, पर स्पेशली उन लोग को है जो वल्नरेबल है, ठीक है, जो हाशिए पे हैं, जैसे क्या कहते हैं हमारे माइनॉरिटी। भाई माइनॉरिटी को हमेशा एक डर लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो कम है, तो उस डर के लिए क्या कहते हैं संविधान को गारंटी देता है। ऐसे ही क्या कहते हैं जो वल्नरेबल लोग हो, जैसे ट्राइब्स हो गई, ठीक है, जो प्रिमेटिव हैं काफ़ी, तो इन लोगों के लिए तो ऐसा जो ये जोड़ने का काम, जोड़ने का, देश को जोड़ने का काम कौन करेंगे, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल। तो उन्हीं के नीचे अगर आप मान लो तो JB कृपलानी साहब थे। अगर आपको याद होगा JB कृपलानी, इनकी जो वाइफ हैं सुचेता कृपलानी, ये क्या कहते हैं यूपी की पहली CM रही हैं, प्लस ये क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी थी। और जो JB कृपलानी सर हैं, JB कृपलानी सर जब INC का 1947 का सेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे, ये उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर माइनॉरिटी की एक सब कमेटी, तो भैया ये आप याद रख लो कि माइनॉरिटी M और M से मुखर्जी, ठीक है। फिर हम थोड़ा और नीचे आते हैं, देखो अब आपको मैंने बताया था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, तो हमारे क्या कहते हैं JL नेहरू जी, ठीक है। तो यूनियन की बात हो क्योंकि वो देश के हेड थे, बट हमारे गृह मंत्री कौन है, ठीक है। तो गृह मंत्री हमारे उस समय के क्या कहते हैं सरदार पटेल जी थे, लौह पुरुष भी थे। तो उनका काम क्या था कि भाई प्रोविंसेस को जोड़ना, ठीक है, एक तरीके से सारी प्रोविंसेस को जोड़ दो, तभी तो एक भारत का निर्माण हो पाएगा, ठीक है। फिर यूनियन पावर कमेटी, तो भाई यूनियन इसमें फिर लगा हुआ है, कुछ ना समझ में, यूनियन लगा है तो JL नेहरू, प्रोविंशियल लगा है तो सरदार पटेल, ठीक है। बिजनेस अगर आपको जैसे मैंने ये डाल दिया है, बिजनेस, बिजनेस कौन करते हैं, तो जो हमारे मुंशी जी होते हैं वो करते हैं, कि बिजनेस का बही खाता वगैरह बनाना हो गया। बस याद करने के लिए है, मेरा किसी को हर्ट करने का सेंटिमेंट नहीं है, ठीक है, कि बिजनेस की मुंशी जी, ठीक है। फिर अगर आप याद करो तो देखो एक ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेप्शन है, स्टेट्स में लोग क्या मारते कि भैया यहाँ पे मारते क्या कहते हैं सरदार पटेल, इसीलिए ये एक्सेप्शन मैंने डाला है कि भैया स्टेट्स की कोई कमेटी अगर आएगी तो JL नेहरू। फिर से एक बार आप देख लो इसको, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है तो JL नेहरू जी। रूल्स की बात आ जाएगी या स्टीयरिंग की बात आ जाएगी कि भैया स्टीयरिंग बनाने की बात है, ठीक है, तो स्टीयरिंग कौन संभालेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी। तो ये दोनों क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट किस चीज़ को करोगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, भाई ड्राफ्ट हम करेंगे तो प्रारूप बनाएंगे, तो वो किसका बनाएंगे, संविधान का। संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एडवाइस करना है, क्यों,
ताकि सारे लोग यूनाइट हो जाए, माइनॉरिटी हो गया, ट्राइब्स हो गया, उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवगत कराना है। कौन कराएंगे? हमारे सरदार पटेल, ठीक है। फिर उनके नीचे क्या कहते हैं, जी एफ कृपलानी साहब, मैंने बताया था 1947 का सेशन इन्होंने लिया था। फिर माइनॉरिटीज़, तो एम से माइनॉरिटी, एम से हमारा मुखर्जी, ठीक है। फिर प्रोविंशियल, अब आप खुद बताओ कौन प्रोविंशियल होगा? हमारे लौह पुरुष, ठीक है। यूनियन पावर, कुछ ना समझा यूनियन, तो जे एल नेहरू। बिजनेस की बात हो गई तो हमारे मुंशी जी करेंगे। स्टेट्स की बात आ गई तो ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही आते हैं। आप एक्सेप्शन को ध्यान रखना, स्टेट्स रिलेटेड कमेटी अगर आता है तो डॉक्टर जे एल नेहरू। स्टेट रिलेटेड कमेटी क्या है? जे एल नेहरू जी, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं, देखिए कमिटीज़ तो बहुत सारी थी हमारे पास, ठीक है, बट उसमें से क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब आपको पूछेगा क्यों इम्पोर्टेंट थी? भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था कि भैया एक संविधान बनाना, ठीक है। तो उसमें संविधान बनाने की प्रबल जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी को, ठीक है। तो भैया पहला तो याद रखना है 7 लोग थे, ठीक है। तो एक अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए तो बचे लोग हो गए 6, तो 1 + 6, ठीक है। इन 6 का जो नाम है आपको एक बार देखना है अच्छे से, ठीक है। मैंने याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो जैसे आप याद करोगे तो देखो, मुंशी जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, सारा इंपॉर्टेंट काम इनके हाथ में आ गया। मोहम्मद सादुल्ला जी को आप कैसे याद रखोगे? ये मुस्लिम लीग में थे, ठीक है। तो इकलौते मेंबर थे, याद रखना जरूरी है कि भैया इकलौता बंदा कौन था जो मुस्लिम लीग का था? तो मोहम्मद सादुल्ला। बाकी याद करने के लिए ट्रिक ये है, बाकी सब भगवान के नाम है, ठीक है, भगवान विष्णु जी के, ठीक है। आप देखो कैसे हैं, जैसे कृष्णा, ठीक है, फिर गोपाल, फिर क्या कहते हैं, अगर आप देखो माधव और कृष्णा, तो भैया यही है, इंपॉर्टेंट है। 7 लोगों के नाम है जिसमें क्या कहते हैं, मुंशी जी, फिर उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे, प्लस क्या कहते हैं बाकी सारे विष्णु जी के नाम है, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, माधव राव, कृष्णमाचारी, ठीक है। बस अब इसमें ये याद रखना है कि आखिरी में क्या हुआ था, 2 लोग को रिप्लेस किया गया था, ठीक है। और रिप्लेस करके क्या हुआ था, उनकी जगह पर नए लोग आए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे बी एल मित्तर साहब, ठीक है। तो बी एल मित्तर साहब क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि ये मित्रता निभा रहे थे, इस चक्कर में बीमार हो गए, तो उनकी जगह क्या कहते हैं, भगवान को आना पड़ा कि जब कोई है नहीं तो कोई जगह तो लेगा ना भाई, तो भगवान माधव राव आए, ठीक है। ऐसे डीपी खैतान, तो आप ये मान के चलो कि डीपी खैतान के लिए ऐसे ट्रिक बना लो कि इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए है, मेरे पास मैं ड्यू रिस्पेक्ट है मतलब डीपी खैतान सर के लिए, बस यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लो खैतान का फ़ैन आता है, ठीक है। तो फ़ैन क्या कहते हैं, वो गिर गया जिस दुर्घटना में डीपी खैतान सर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये डाइड थे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बाद फिर भगवान आए, तो 2 जगह भगवान आए, एक तो भाई साहब जो मित्रता निभा रहे थे उनकी जगह माधव आए, और एक भाई साहब जिनकी डेथ हो गई थी उनकी जगह कृष्णमाचारी आए, ठीक है। फिर एक और कमेटी आ जाती है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद क्योंकि प्रेसिडेंट है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। तो पहला तो इनके बारे में स्टेयरिंग थी, ठीक है, कि भैया ये भाग दौड़ सारी इन्हीं के हाथ में थी। दूसरा था रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। और तीसरी क्या कहते हैं, ये एडहॉक कमेटी है। अब आप कैसे याद करोगे एडहॉक? भैया इस एडहॉक कमेटी जो हुई थी, इसमें क्या था, भारत का जो झंडा है, तिरंगा, ये तिरंगा का प्रिपरेशन हुआ था कि तिरंगे में क्या रहेगा, ऊपर आपका यहाँ पे लाल रहेगा, नीचे आपका हरा रहेगा, यहाँ पे आपका अशोक चक्र रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ था। तो इसके हेड कौन होंगे भाई, सीधी सी बात है, झंडे के सबसे बड़ा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो वही थे। बाकी आप याद कर लो, मुंशी जी देखो हर इंपॉर्टेंट काम में रहते हैं, अंबेडकर जी रहेंगे ही क्योंकि भैया वो संविधान बना रहे हैं, राजा जी थे हमारे, ठीक है। फिर अबुल कलाम आज़ाद, ये देश के पहले क्या कहते हैं एजुकेशन मंत्री हैं, ठीक है। सुर नायडू मैडम, ये यूपी की सबसे पहली और लंबा सर्व करने वाली गवर्नर है, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अब देखिए,
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मेरी नज़र पता है कहाँ जाएगी सिर्फ, मेरी नज़र जाएगी इस पर, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन से मैंने क्या बताया था आपको, क्या याद करना है। यूनियन से नाम आते ही भाई अपने याद रख लो कि JL नेहरू। ठीक है, PM। भाई हर जगह देखो, या तो PM रहेंगे, या आपके गृह मंत्री रहेंगे पटेल साहब, या राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे कौन है, राष्ट्रपति है क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर प्रसाद। और कौन बच गए फिर, क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का भाई सब जानते हैं, मतलब अगर आप स्टार्टिंग तैयारी भी करे होगे तो भी जानते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए इसमें वही है रूल ऑफ प्रोसीजर, तो आप खुद बताओ कौन है रूल ऑफ प्रोसीजर। तो रूल ऑफ प्रोसीजर भाई राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग के भी राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स कमेटी, इसके अभी मैं देखा नहीं आंसर, पर मैं बताता हूँ, मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, JL नेहरू। ठीक है, देखिए JL नेहरू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला था। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हमारे सरदार पटेल जी को लगाते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी मतलब जैसे माइनॉरिटी के लिए, ट्राइबल के लिए, तो हमारे लौ पुरुष करेंगे। ठीक है, उनके नीचे कौन थे, JF कृपलानी साहब फंडामेंटल राइट में। माइनॉरिटी के लिए HS मुखर्जी। तो भैया फिर देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात कर रहा है, तो भाई प्रोविंस की बात आ गई, तो प्रोविंस में कौन आएगा आप बताओ। प्रोविंस की बात है मतलब प्रांत है, प्रांत मतलब भारत को जोड़ना है, जोड़ेंगे कौन, सरदार पटेल। ठीक है, फिर आप आओ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 6 + 1, एक कौन हो गए हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। 6 लोग जो बचे उसमें से क्या कहते हैं, अगर आप जैसे बताओगे तो पहले तो भगवान थे, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी। ठीक है, फिर माधव राव, कृष्णमाचारी, और उसके अलावा क्या कहते हैं मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, और एक हमारे मुंशी जी। मुंशी जी लगभग हर इंपॉर्टेंट चीज़ में हैं। फिर मित्र भाई साहब की जगह कौन आए थे, माधव राव, और खैतान भाई साहब की जगह कृष्णमाचारी। ठीक है, थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर वही बात, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं ये 5वां, तो भाई 5वें पे लगा है आपका स्टार। ठीक है, हमको स्टार से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ से नॉलेज या जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखने हैं, मतलब कि क्या आंसर है। ठीक है, देखो भाई जितना हो पाएगा पहले तो मिलाएंगे ABCD। ठीक है, फंडामेंटल राइट भाई याद कर लो, देश को जोड़ना था, किस फंडामेंटल किस लोगों से रिलेटेड था, एक आपका था माइनॉरिटी। ठीक है, और एक था आपका ट्राइब्स। ठीक है, और हेड कौन थे, तो सरदार पटेल। एक का सरदार पटेल मतलब 4 हो गया। स्टीयरिंग कमेटी का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो शायद ऑप्शन में नहीं है। भैया स्टीयरिंग कौन संभालेगा, गाड़ी की स्टीयरिंग संभालेंगे क्या कहते हैं हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर यूनियन पावर, भाई यूनियन की शक्ति किसके पास रहेगी, हमारे क्या कहते हैं JL नेहरू जी के पास, तो C का हो जाएगा 2। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे BR अम्बेडकर, ये वाला रह गया। ठीक है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ वही एडवाइजरी कमेटी, एक तो राइट्स एक माइनॉरिटी, तो हमारे कौन हो जाएंगे लौह पुरुष। ठीक है, पटेल जी। ठीक है, उनके साथ 2 लोग काम कर रहे थे, एक हमारे JB कृपलानी साहब और एक थे हमारे HS मुखर्जी साहब। ठीक है, अब आपका ये मतलब आपको बताना है कि JB कृपलानी साहब किस चीज़ के लिए थे, मुखर्जी किस चीज़ के लिए थे। तो JF कृपलानी साहब आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है ये माइनॉरिटी के लिए थे, M से मुखर्जी, M से माइनॉरिटी, और ये आपके क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए हो गए। ठीक है, इसमें पढ़िए 2 सब कमिटीज़ वर अंडर। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए देखो M मुखर्जी और JB कृपलानी क्या कहते हैं इसके लिए। भाई जो क्वेश्चन आया है देखो वो तो नहीं आएगा, बट जो संभावित क्वेश्चन है हम लोग को उस पर फोकस करना है। अब BR अम्बेडकर सर + 6 लोग। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन थे। तो एक तो मुंशी जी हो गए। ठीक है, एक क्या कहते हैं हमारे सादुल्ला जी हो गए। ठीक है, बाकी सब भगवान लोग थे, जैसे क्या कहते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, फिर मित्तर, फिर आपके खैतान, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मित्तर हैं और यहाँ पे हैं हमारे खैतान भाई साहब। ठीक है, फिर क्या हुआ था इवेंचुअली ये लोग रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो मित्तर जी के जगह कौन आए थे, तो माधव राव। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ लिखिए, लिखने से ही मतलब याद होएगा। खैतान की जगह कौन आए थे,
तो टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, कृष्ण स्वामी और एक गोपाला स्वामी। ठीक है, मतलब नाम ये याद होने चाहिए, मतलब ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जैसे देखो फिर पूछा है ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन लोग थे, तो मैंने बोला ना आपको नाम याद होने चाहिए। देखो भाई, अब आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से, गोपाल, ठीक है, और कृष्ण दिख रहे हैं। ठीक है, पटेल हमारे होंगे नहीं भैया, नेहरू जी के कहते यूनियन से रिलेटेड थे। ठीक है, और एक स्टेट्स की कमेटी थी। और अगर हम पटेल जी की बात करेंगे तो पटेल जी फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रोविंशियल। ठीक है, तो भैया ये दोनों होंगे नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है, तो एक तो आप याद रखना 9 दिसंबर 1946। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि साल तो वही रहेगा 1946 का ही। ठीक है, नहीं देखिए 1946 में बनी थी, तो ये ध्यान रखना कि क्या कहते हैं भाई, जब मीटिंग होगी तो उसमें डिस्कशन वगैरह होगा, चाय पानी वगैरह होगा, तो उसमें चाय पानी वगैरह के एक साल के बाद, देखो भाई फैक्ट है, मैं वैसे कहानी बनने की फॉर्म में फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, एक साल के बाद 1947 के अगस्त महीने में। ठीक है, इतना भी आप याद रख लो, क्योंकि डेट यार ये ऐसे याद करना संभव नहीं है, मतलब कोई बोल दे ये कि रट लो, याद नहीं होती है। इतना याद रखना कि एक साल के बाद अगस्त के महीने में जाके ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कि भैया आगे काम करना है। ठीक है, तो फ्लैग की बात आ गई। देखो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कौन सी कमेटी है, फ्लैग कमेटी, तो फ्लैग किसके अंदर था, एडहॉक का क्या था। ठीक है, अब एक बात बताइए भाई, झंडा को लहराना है। ठीक है, तो झंडा कौन लहराएगा, जो फर्स्ट सिटीज़न होगा देश का, और फर्स्ट सिटीज़न प्रधानमंत्री नहीं होता है, अगर आप पता होगा आपको, फर्स्ट सिटीज़न होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया है, अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया अगर हमारा संविधान बना है तो कहाँ कहाँ से आपके इसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है, तो भैया इसको मैंने एक हल्का सा, देखिए इसमें तो आपका पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने इसको मतलब पेज के फॉर्म में लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए हमने बोरो किया है, सबको पता है, कुछ लोग बोलते हैं उधार का थैला है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट भैया ये जो बोरो किया गया है ना, ये क्या कहते हैं, हमने अडेप्ट किया है, मतलब ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया है, ये अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से अडेप्ट किया गया है। ठीक है, स्लैविश इमिटेशन नहीं है कि मतलब ऐसे ही कॉपी मार दिया। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको पता है, ये काफ़ी बल्कि था। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा उसमें था, इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही डिटेल्ड प्रोविजंस थे, तो इसमें से हमने बहुत कुछ चीज़ें, मतलब हमने इसके प्रोविजंस हो गया, ये इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है कि हमने ये चीज़ें ली हैं। जैसे हमारा क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 7 शेड्यूल पूरा का पूरा कॉपी है इससे। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आरबीआई हो गया। ठीक है, फिर आपका जैसे क्या कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आरबीआई हो गया, फेडरल लिस्ट हो गया। ठीक है, रेसिड्यूरी पावर्स हो गया, जो आज के टाइम में हमारा सेंटर के पास है वो हो गया, एमरजेंसी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें से ली है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, भले आपको इतना ना पता हो क्योंकि घंटा चक्र में दिया नहीं है और नहीं पूछा गया है, पर आपको ये बताना चाहिए ब्लूप्रिंट क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि ये कागज़ है। ठीक है, ये एक इसमें क्या कहते हैं, आपने एक तरीका लिख रखा है, मेथड। ठीक है, कि भैया ऐसे है, इस तरीके को फॉलो करके आपको ये सब चीज़ें बनानी है, तो ब्लूप्रिंट है, मतलब हमारा एक क्या कहते हैं सोर्स है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। कुछ लोग ये तक कहते हैं 60% जो हमारा संविधान है वो इसी से बोरो किया गया है। ठीक है, फिर भैया क्या कहते हैं ब्रिटेन, इनको हम भूल कह सकते हैं भैया, 200 साल। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ, वो कहते नहीं है कि विधि द्वारा शासन। ठीक है, तो भैया ये देश कानून से चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है।
अब जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं ये लोग हैं और ये, ठीक है, तो ये चीज़ आप मान लो आपका लेजिस्लेचर है, मतलब ये क्या होंगे आपके सांसद हो गए सारे, ठीक है, सांसद। तो इसी सांसदों में क्या कहते हैं कुछ लोग को मंत्री बनाया जाता है, जैसे हमारे मोदी जी हो गए, ठीक है, पीएम हो गए, प्लस क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो ये सारे लोग जो बनते हैं ये इसमें से बनते हैं, ठीक है, इस पूरे पार्ट में। तो भाई क्या कहते हैं यही पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही मतलब है पार्लियामेंट्री का, ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस को, तो ये लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा बोल लो या आप बोल लो पार्लियामेंट इन जनरल, ठीक है। कि अगर भैया लोकसभा में अगर इनकी बहुमत चली गई, मान लो 273 का जो आंकड़ा है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो ये गई, सरकार गिर गई। आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये पास हो जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है। फिर भैया स्पीकर की बात, देश के पहले स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे जो क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि भैया संविधान सभा के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, ये पहले स्पीकर भी रहे हैं, ठीक है, भारत के। फिर क्या कहते हैं भैया अभी कैबिनेट आप बताओगे मुझको किस एक्ट से आया था, तो कैबिनेट सिस्टम शुरू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ नहीं, आपका शुरू हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। फिर भैया अगर ये बाई कैमरलिज्म आपको पता है भारत में भी है, एक आपकी लोकसभा, ठीक है, और एक आपकी राज्यसभा, ठीक है। अब आपको पता होगा लोकसभा में क्या कहते हैं भाई वो लोग हैं जो हमारे प्रतिनिधि जो डायरेक्टली हमसे चुन के जाते हैं। राज्यसभा देखो नाम भी राज्य है, तो राज्य के जो एमएलए होंगे वो चुन के भेजते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि भैया एक बात बताइए, अगर कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो कानून में जो से है वो से दोनों का होना चाहिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, ठीक है। तो ये हमने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, मतलब हमको ये कहाँ से पता चला, तो हमने ये चीज़ ली है ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन में आपका देखिए एक था हाउस ऑफ लॉर्ड और एक था हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। लॉर्ड का नाम ही समझ में आ रहा है, लॉर्ड मतलब क्या हो गया कि भाई बड़े लोग रहते होंगे, जमींदार टाइप के, अरिस्टोक्रेट हो गए जिनका राज परिवार संबंध होगा। कॉमन भैया हमारे जैसे लोग, ठीक है। तो अगर आप इसको हमारी उसमें बोलोगे तो देखो हाउस ऑफ लॉर्ड क्या हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तो हमारी लोकसभा, ठीक है। फिर आपको पता है क्या कहते हैं यूएसए, तो भैया एक बात ध्यान रखना कि हमेशा क्या कहते हैं ब्रिटेन बारे में, तो ब्रिटेन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, रिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखी नहीं है, लिखित में है बट कोडिफाइड नहीं है या कंपाइल्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं, जैसे मान लो आपके पास ये बुक भी है, आप ये बुक भी फॉलो कर रहे हो, ये बुक भी फॉलो कर रहे हो, ये बुक भी फॉलो कर रहे हो, और इन बुक्स की वैल्यू तो है बट ज़्यादा वैल्यू किसकी है, हमारे सांसद की, ठीक है, सांसद, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि भाई बुक से ज़्यादा आदमी को महत्व देते हैं वो लोग, ठीक है। अब यूएसए हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है पार्लियामेंट सर्वोच्च है, स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यूएसए में क्या है, यूएसए में आप ये ध्यान रखना कि जो वहाँ की जुडिशरी है, न्यायालय, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो क्या कहते हैं किसी भी अमेंडमेंट को तुरंत नल एंड वॉइड कर देता है। बेसिकली क्या कहते हैं यूएसए में क्या है कि यूएसए में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी रिजिड है, मतलब क्या कहते हैं काफ़ी सख्त है, ठीक है। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हो, तो सख्त होगी तो इसका मतलब क्या, अमेंडमेंट होंगे नहीं, अमेंडमेंट होंगे ना के बराबर, ठीक है, अमेंडमेंट होंगे एकदम ना के बराबर, ठीक है, बहुत ही कम हुए हैं। और अमेंडमेंट होंगे तो भाई जुडिशरी क्या कहते हैं उसमें मतलब उसको टर्न कर देगी, ओवरटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या चीज़ होती है कि देखो भैया रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, जैसे कि भैया कानून के द्वारा शासन। अब कानून कौन बनाता है, कानून बनाते हैं हमारे सांसद लोग, ठीक है। अब मान लीजिएगा कोई कानून बना दिया कि जो व्यक्ति घटना चक्र पढ़ाएगा उसको जेल हो जाएगी, ठीक है, भाई वो कानून तो बन गया। अब मान लो क्या कहते हैं भाई मैं जेल में मिला तो जेल में आगे लेक्चर करा नहीं पा रहा हूँ, तो भैया ऐसा है जुडिशरी बोलेगी कि ये जो आपने कानून बनाया है क्या ये फेयर है, मतलब ये जायज़ है, फेयर है, जस्ट है, क्या ये रीज़नेबल है। तो भैया अगर निकलेगा तो ठीक है, वरना अगर ये निकल गया तो ठीक है ना, कानून को कर देंगे रद्द,
ठीक है, और मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं फिर आगे पढ़ाऊँगा। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या है, ठीक है, प्रस्तावना। ये जो संविधान है अगर आपका, ठीक है, तो उसका जो पहला पेज है ये प्रीएम्बल होता है, ठीक है। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, तो भाई आपको ये पता था, मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो पीएम है नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी जिसको आपको बताना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। उसमें उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी थी और वो अच्छी अच्छी बातें क्या कहते हैं हमारे प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट, भाई राइट की बात पता है कौन लोग करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब पैसे वाले लोग ही फंडामेंटल राइट और ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो भैया पैसे वाला कौन है दुनिया में आज में, यूएसए में है, तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गया, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है या इम्पीच या महाभियोग करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, यूएसए से, ठीक है। अब रिट्स, रिट्स आप जानते हो आर्टिकल 32 में है हमारे भारत के संविधान में, ठीक है। रिट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट है, अगर ये चले गए, मतलब ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप जाएंगे क्या कहते हैं न्यायालय के पास, ठीक है, जजेस के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो जज क्या करेंगे, आपकी मदद के लिए कुछ रिट्स इशू करेंगे, ठीक है। तो ये भी बात क्या दिखाता है कि भैया जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोप्रिय है, सर्वोच्च है। तो आप ये समझ लो कि आपको याद होना चाहिए, हाँ ये यूएसए से लिया है। कहीं भी जुडिशरी के ऊपर होने की बात आएगी, कि जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात आएगी, सर्वोच्च है, सुप्रीम है, सर्वोत्तम है, ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, आपके यूएसए से, ठीक है। फिर भैया वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के, जेडी वांस साहब हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने भैया अमेरिका से लिया है, ठीक है। फिर आयरलैंड की बात कर लेते हैं। आयरलैंड से हमारी एक फेमस पर्सनैलिटी थी एनी बीजेंट, ठीक है, याद रखना हिस्ट्री में। हमने लिया डीपीएसपी। अब डीपीएसपी कोई नई बच्चा जानता होगा तो मैं बताता हूँ। डीपीएसपी क्या होता है कि ये कुछ मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब ये बताता है कि सरकार को कैसे चलना है, ठीक है, हमको वेलफेयर कैसे करना है, कल्याण करना है लोग का, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाने के लिए, मतलब सरकार को कुछ नीति बनानी है तो डीपीएसपी का सहारा ले सकती है। ये हमें संविधान मेकर्स ने बनाया था कि भैया आगे आगे जो लोग हैं जो संविधान को चलाएंगे, संविधान पे काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, उनको किस हिसाब से चलना है। फिर देखो अभी ऊपर यूएसए में क्या था कि हटाने की बात करते प्रेसिडेंट की, इसमें क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करेंगे। भाई एक जगह हटाओगे तभी तो दूसरी जगह चुनाव होगा, तो ऊपर आप हटा रहे हो, यहाँ आप उसको इलेक्शन करवा रहे हो, ठीक है। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, आज भी पता है आपको 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, ठीक है, साइंस के आधार पर, लिटरेचर के आधार पर, आर्ट के आधार पर और सोशल सर्विस के आधार पर। ये याद कर लीजिए, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, ठीक है। अब कनाडा की बात आ गई तो क्वासी फेडरल टर्म जो था हमारे केसी वेयर साहब ने दिया था, ठीक है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा है कि ये फर्जी है, मतलब क्वासी का मतलब तो होता है फर्जी, फेडरल का मतलब क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट्स में, ठीक है, कि भैया कैसे पावर का बंटवारा हुआ है। तो कह रहे हैं बंटवारा कुछ खास नहीं हुआ है, मतलब कि हमारे देश में बोला जाता है कि सेंटर बहुत हद तक स्ट्रांग है स्टेट से, ठीक है, इसीलिए। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो हमने ली है कनाडा से, ठीक है। कनाडा में गवर्नर की पोस्ट है, हमने ये गवर्नर की पोस्ट भी ली है। आज हमारे हर राज्य में गवर्नर है, हर यूटी में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, ये भी हमने वहाँ से लिए। तो जो रेसिडोरी पावर्स होती है, एक तरीके की सारी रेसिडोरी पावर्स हो गई, इमरजेंसी लगाने की पावर्स हो गई, ये सारी पावर्स कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, समावर्ती सूची, ये हमारे 7th शेड्यूल में है, ठीक है, आपको पता होगा 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिडोरी लिस्ट है। यूनियन पे कौन कानून बनाता है, तो सेंटर, स्टेट पे आपका स्टेट बनाता है, इस पे दोनों लोग मिल के बनाते हैं, और रेसिडोरी भी सेंटर के पास रहता है। तो सब्जेक्ट्स आप याद कर लो 52 होते हैं, ठीक है। फिर भैया जॉइंट सिटिंग, अब मान लो क्या कहते हैं लोकसभा में एक बिल आया, ठीक है, वो बिल क्या कहते हैं लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा इसको लेके बैठ गई, कह रही है नहीं इसमें कुछ अमेंडमेंट है आप ये करिए, ये इसको ना आगे बढ़ा रही है ना इसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी कि ये बिल अटका रहेगा। अगर 6 महीने से ऊपर अटक जाता है, और मान लीजिए ऑर्डनरी बिल है, ठीक है, सामान्य बिल है, वो अटक जाता है, तो प्रेसिडेंट कहेंगे ऐसा है मैं बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, घर में जैसे पापा सुलह कराते हैं ऐसे क्या कहते हैं मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं कराऊंगा एक जॉइंट सिटिंग, ठीक है भैया, दोनों लोग मिलके बैठो। तो उसमें ये हमारे आर्टिकल 108 में है कि दोनों लोग, लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, सुलह कराई जाएगी एक तरीके से, ठीक है। ये जर्मनी में एक वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। तो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसको सस्पेंड करने की बात कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी लगाने की बात कहाँ से आई थी,
तो लगाने की बात आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। अब इमरजेंसी मान लीजिए लग गई है, उसमें फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 21 हो गया जीने का अधिकार, 19 बोलने का अधिकार, 14 समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार चले जाएंगे। आज के टाइम में 358 और 359 के आर्टिकल्स में, ठीक है। जापान क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वही चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था ना। मान लीजिए क्या कहते हैं, आप एक कानून को लेकर गए, जैसे हमारे एक भाई साहब थे ए के गोपालन सर, तो उन पे क्या कहते हैं कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वो जज के पास गए, जज ने कहा अच्छा आप गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने वो कानून को पढ़ा और कहा कि हाँ कानून कैसे पास हुआ है, लोकसभा से पास हुए, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट से, मतलब कानून तो जायज़ है, मतलब प्रक्रिया जो है, और वो गिरफ्तार हो गए। तो इन्होंने कहा ठीक है ये तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उस हिसाब से बन गया कानून, ठीक है। वो कानून के अंदर नहीं देख रहे थे कि क्या था, मतलब जो इंटेंशन क्या है कानून बनाने का, ठीक है। तो इंटेंशन कहाँ देखा गया था, तो मैंने आपको बताया था यूएसए में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, कि भैया कानून तो बन गया पर कानून कैसा बना, सड़ा गला कैसा, मतलब क्या पीछे की सोच है। तो ये हमारे यूएसए से लिया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। जापान से क्या लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया था। साउथ अफ्रीका से बात करोगे तो भैया आप पीछे देखो, आपका इसमें लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स टू राज्यसभा। ये तो आप याद कर लोगे कि भैया जिनका चुनाव होता है, मतलब एमएलए लोग जिनको चुन के राज्यसभा भेजते हैं। अब ये बताओ नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो किस देश से लिया था, तो वो हमने लिया था एनी बीजेंट के शहर से, आयरलैंड। और कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, 12, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 368 में, आगे हम डीप में पढ़ेंगे डिटेल में। यूएसएसआर के कहते से हमने क्या लिया भाई, ड्यूटी ली है। यूएसएसआर आपको पता है एक सोशलिस्ट या एक तरह का कम्युनिस्ट देश था, ठीक है। तो कम्युनिस्ट देशों में क्या कहते हैं, ड्यूटी के मतलब लोगों का क्या प्रति दायित्व स्टेट के प्रति, तो ड्यूटी लिया। 5 ईयर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग पे काफ़ी जोर रहता था। वो भी प्लानिंग कैसी, स्टेट द्वारा, मतलब स्टेट कैसे प्लान करता है, स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करता है, ठीक है। तो हमने लिया था, हमारे देश में टोटल अगर आप बात करेंगे तो 12 5 ईयर प्लान है। 2012 से लेकर 17 तक आखिरी 5 ईयर प्लान चला था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को हमारी बनी थी नीति आयोग, ठीक है। उसने क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। फिर जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस 3 प्रकार की होती है, अगर प्रीएम्बल में भी आप देखोगे, एक होती है सोशल जस्टिस, एक होती है हमारी इकोनॉमिक जस्टिस, और एक होती है राजनीतिक जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि भैया हर इंसान के पास जीने का तो अधिकार है पर सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है। इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि भैया एक बात बताओ, हर इंसान के पास राइट टू वर्क है, ठीक है, वर्क है, लाइवलीहुड है, ठीक है। और जो असमानताएं हैं, मतलब कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, ये सब खत्म हो जाए। फिर पॉलिटिकल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल का मतलब है कि हर इंसान वोट कर सकता हो बिना किसी जाति धर्म उसके भेदभाव के। हर इंसान क्या कहते हैं चुनाव में खड़ा हो सकता हो, ठीक है। फिर हमने फ्रांस से क्या लिया था भाई, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन था, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस बात की बात हुई थी कि लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये वहीं से हमने कॉपी किया है। तो चलिए लाइक थ्योरी तो पूरी डिस्कस हो गई है, यहीं से मैंने नोट्स बनाया। तो आप नोट्स भले आप पढ़ना चाहो तो एक बार रीड कर लेना, बाकी इसको 2-3 बार आप देखो और अच्छे से मेमोराइज़ करो, बाकी क्वेश्चन के थ्रू फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो इन इंडिया द पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम, ठीक है। क्या सुप्रीम है भारत में, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या धर्म सुप्रीम है। पहली बात तो भैया हम सेक्युलर हैं, ठीक है। सेक्युलर हैं तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है। अब बचता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। इसका मैं सबका आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक एक करके, ठीक है। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे सुप्रीम है, तो आपका यूएसए में, ठीक है। पार्लियामेंट कहाँ पे है, तो आपका यूके में। और हमारे यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना क्या कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू, भाई देखो जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो बिना देखे मैं यूएसए मार दूंगा, ठीक है। फिर आप देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फिर बाद में आ गया। अब ये जुडिशियल रिव्यू के कहते हैं भाई अमेरिका में तो है, ठीक है, साथ में साथ इंडिया में भी है। तो ये भैया यूएसए में ओरिजिनली था, हमने वहाँ से बोरो किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, भैया पहली बात तो अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब इसका मतलब बता देता हूँ, सिंगल ड्यूअल का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है
कि अगर आप जैसे इंडिया है, ठीक है, ये रहा, तो अगर आप क्या कहते हैं, मान लीजिए गुजरात में रहते हैं आप, ठीक है, अगर आप गुजरात के वासी हैं तो आप क्या कहते हैं, पहले एक भारतीय हैं, ठीक है, फिर क्या कहते हैं बाद में आप एक गुजराती हैं, ठीक है। बट क्या कहते हैं हमारे यहाँ सिर्फ नेशनलिज्म मतलब सिटीजनशिप के नाम पे आप इंडियन हो गए, मतलब आपके पासपोर्ट पे लिखा रहेगा इंडियन, गुजराती नहीं लिखा रहेगा, इसीलिए आप पहले भारतीय हैं। बट यूएस में क्या है कि वहाँ पे मान लीजिए टेक्सास करके एक वो है, मतलब एक प्रांत मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो आपके पास यूएस के सिटीज़न हो प्लस आप उस एरिया के भी हो टेक्सास के, तो ड्यूअल सिटीजनशिप हो गई। तो मतलब वहाँ पे आप बोलो तो एक तरीके से रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद ज़्यादा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है भैया हमारे यहाँ, ठीक है। अ फेडरल कोर्ट 3 लिस्ट, तो भैया 3 लिस्ट हमारे यहाँ तो 4 लिस्ट है, ठीक है, पहली बात। और अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, अगर आप बोलोगे इंटीग्रेटेड है, ठीक है, प्लस इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशरी के कहते हैं बाकी लोगों से अलग है, और वो इसलिए लगे ताकि संविधान का अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर सके, अच्छे से क्या कहते हैं लॉ को देख सके। तो हमारे यहाँ 3 टायर का स्ट्रक्चर है, अगर आप ऐसे बोलोगे। यहाँ सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, यहाँ आपके आते हैं लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड, फेडरल की बात करोगे अगर आप, तो भाई यूएसए, वैसे यार देखो फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, फेडरल सिस्टम तो यूएसए में भी है, ठीक है। पर अगर अगर आप बात करते हैं कनाडा में थोड़ा मतलब गवर्नर की पोस्ट है, ठीक है, गवर्नर की पोस्ट है, प्लस मैंने आपको बताया था क्वासी फेडरल टाइप का है, ठीक है। या आंसर में देखिए कनाडा लिखा है तो आप कनाडा के साथ जाइए, बट यूएसए में भी हमने लिया था मतलब फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न, देखिए इसमें फिर कनाडा बोल रहा है तो आप कनाडा के साथ ही जाइए, ठीक है। बट कनाडा में क्या है, गवर्नर की पोस्ट है तो क्वासी फेडरल ज़्यादा है, ठीक है, जो केसी वेयर भाई साहब ने बोला था। फिर क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया एक बात बताओ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मेरे हिसाब से भैया देखो अमेरिकन तो यूएसए क्या है, यूएसए आपका एक फेडरेशन है, ठीक है, मतलब इन लोगों ने एक अग्रीमेंट किया हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स पक्का ये ब्रिटिश से रिलेटेड होगा, ठीक है, ब्रिटेन से। कि भैया हमारे यहाँ क्या कहते हैं राज्यों का संघ है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, अग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें क्या होता है कि सारे स्टेट मिल कर आते हैं, हमारे यहाँ भारत ऑलरेडी था, ठीक है, ऐसे नहीं था कि बना था। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताया था ये ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट ली, ठीक है। दूसरी क्या ली है आपकी, आपकी क्या कहते हैं जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग कब क्या कहते हैं भैया, दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो गया है, बिल आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आर्टिकल 108, ये आपका 7 शेड्यूल, ठीक है। फिर अगर आप देख लो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, प्लस क्या कहते हैं भैया जॉइंट सेटिंग भी लिया है, आर्टिकल 108, बार बार लिखोगे उतनी बार याद होता चला जाएगा। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट, फिर अगर आप बोलोगे, मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया प्लस जॉइंट सेटिंग। फिर भैया कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। डीपीएसपी की बात है, अब देखो डीपीएसपी में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डीपीएसपी क्या कहते हैं, ये हमारे पार्ट 4 में है, ठीक है। ये वो चीज़ें बताता है कि भैया राज्यों को जब नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई कानून बनाना है, तो प्रेरणा कहाँ से लेंगे, तो डीपीएसपी से, ठीक है। ये हमने एनी बेसेंट के देश से लिया था, तो आयरलैंड हो गया, आयरलैंड से हमने एक तो ये लिया है, प्लस क्या कहते हैं क्या लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स कहाँ पे बताइए आप, टू राज्यसभा, ठीक है। आपको पता है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, किस क्राइटेरिया पे, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। प्लस क्या कहते हैं एक बात बताओ, प्रेसिडेंट का निकालने का प्रक्रिया ये कहाँ से लिए, तो ये लिए हमने अमेरिका से, बट प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो ये क्वेश्चन तो आया है, ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आया है, बट ये फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। फिर डीपीएसपी भाई आयरलैंड, अब इसमें क्या कहते हैं एक बार नॉमिनेशन, चलो लिखने से अच्छा मैं फिर बताता हूँ, देखो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, बार बार यही पूछ रहा है।
फिर अगर आप देखोगे भैया ये पार्ट 4 में लिया गया DPSP कहाँ से लिया, आयरलैंड से। इसमें मैं लिख देता हूँ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ठीक है, दूसरा आप बताओ, कमेंट में लिखो, इलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। ये कैसे हुआ था, तो ये 12 मेंबर्स है। ठीक है, साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने DPSP कहाँ से लिया है, तो DPSP हमने आयरलैंड से लिया है। फिर वही बात, ये दोनों आप फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आयरलैंड फिर तो। और देखो इस बार लिखा भी है दैट इन रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, वही साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये मैं बता ही रहा था आपको, ये जो नॉमिनेशन वाला जो आपको ये बता रहा हूँ बार बार, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, देखो आई थिंक यही वाला है, ये आयरस से लिया है। देखा, आपके काम आ गया। अब अगली बार क्या पूछ सकता है, अगली बार ये वाला पूछ सकता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भैया ऐसे ही चेंज होता रहेगा, आप याद करते चलो सारे धीमे धीमे। ठीक है, अब जैसे एक बात बताओ, ये रहा फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो भैया ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है। भाई राइट की बात कौन करेगा, जो अमीर देश है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम पे राज किए थे, तभी हमने सोचा कि भैया इतने टाइम से हम ये चीज़ का एक्सपीरियंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ चालू रखते हैं। और ऊपर के देख लीजिए क्या आ गया, ऊपर के कहते इमरजेंसी की बात है, तो ये मैंने आपको बताया जर्मनी, कौन सी संविधान, वाइमार। ठीक है, DPSP कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है एक तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, दूसरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जर्मनी से क्या कहते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट USA, सही बात है। DPSP हमने 50 बार पढ़ चुके हैं। आयरलैंड हो गया, रेसिड्यूरी पावर सेंटर ये भी हो गया, आई थिंक रेसिड्यूअर पावर ऑफ सेंटर, इमरजेंसी पावर सारे सही लग रहे हैं इसमें तो। सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स, अच्छा रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, अच्छा सॉरी ऑस्ट्रेलिया लिख रखा है तो गलत लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। एक्चुअली ना मैं इसको कनाडा पढ़ रहा था, पता नहीं क्यों कनाडा मेरे दिमाग में चल रहा था। ये हमारा जॉइंट सेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो चीज़ है कनाडा में है। ठीक है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया या कनाडा दिख रहा था, मैं वही सोचा सारे सही हैं यार। और इमरजेंसी में आपको पता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से लिया है। ठीक है, फिर एक बार इसको थोड़ा साफ सफाई अभियान करते हैं। ठीक है, अब देखो भैया फंडामेंटल राइट, अमीर लोग कहाँ हैं, ABCD, तो अमीर लोग हैं भैया मेरे को नीचे दिख रहे हैं 4। DPSP आपका आयरिश। ठीक है, 3। कैबिनेट आपने कहाँ से लिया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ब्रिटिश है, तो C का 1। यूनियन स्टेट रिलेशन है कनाडा में क्या है भैया, यूनियन स्टेट रिलेशन में क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल कैसे क्वासी फेडरल है भैया, गवर्नर लगाओगे, उसको रेसिड्यूअरी पावर्स लोगे, तो भैया केंद्र मजबूत होगा ना, राज्य थोड़े मजबूत होगा। ठीक है, फिर आप इसको ABCD करके सॉल्व करो। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया, तो इंग्लैंड से लिए हो। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वही था जो मैंने बोला था ना, AK गोपालन सर गए थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा कानून किसने बनाया है, तो पार्लियामेंट ने। अच्छा, प्रेसिडेंट ने साइन किया, अच्छा तो फिर ऐसा है हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। वही अगर आप बात करोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस जो DPL था, ये कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है USA से। ठीक है, ये देखता है कि भैया जो कानून है, क्या ये आपका फेयर है, क्या ये आपका जस्ट है, क्या ये आपका रीजनेबल है। ठीक है, तो भैया A का तो आपका 2 आ गया। ठीक है, तो आप इसको काट दो, A का 2, ये कट गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान, तो B का 3 आ गया, तो 2 और 3 इसी में दिख रहा है। आगे भी देख लो, रिजर्व ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो D का 1, तो ये आपको क्या बच जाएगा 4। और एक बात बताओ, रिजर्व कर रहा है कोई बिल, तो भैया फिर इसमें मेरे को गंद आ रही है क्वासी फेडरल की। ठीक है, मतलब जो राज्य है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। ठीक है, अगला आओ फिर ABCD करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब DPSP की बात कर रहे हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है, ये अमीरों की बातें हैं, USA।
कंकरेंट लिस्ट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही लिख देंगे यार, क्या ही है। यूनियन मतलब फिर वही क्वासी फेडरल की बात करें, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई एक बात बताओ, ड्यूटी मतलब क्या होता है? दायित्व, ठीक है। अब ये सब दायित्व वगैरह की बातें कौन करेगा? जो भैया आपका सोशलिस्ट स्टेट होगा, ठीक है, सोशलिस्ट हो गया, या आपका क्या कहते हैं थोड़ा हद तक कम्युनिस्ट हो गया, तो ये आपको यूएसआर, ठीक है। और क्या लिया था? 5 ईयर प्लान लिया था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखो ये तो वैसे आएगा, बट यहाँ पे देख लो ये कैसे ऐड हुआ था, 42 CA 1976। और हमारे जो जिन्होंने रिकमेंड किया कि भैया ये चीज़ लगाओ, वो थे स्वर्ण सिंह, गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं, गोल्ड मैन स्वर्ण सिंह, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असर्शन रीज़न में थोड़ा ये ध्यान रखा करो कि ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है, कि जो बता रहा है कि सही एक्सप्लेनेशन, इसमें थोड़ा मैं गज खा जाता हूँ कई बार, और थोड़ा मतलब गलत हो जाता है सवाल, तो उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। ये पढ़ो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है भाई। अब लंबी तो है, बहुत बड़ी है, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वर्ड फॉर द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया, ये भी सही है। बट एक बात बताओ, क्या हमारी जो संविधान है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट है कि मान लो 200 पन्ने की है, 180 तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया? ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे 25 तो हमारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। हमारे 12 आपके शेड्यूल्स हो गए, और आर्टिकल्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और ये शुरू में 22 थे, शुरू में आपके क्या कहते हैं 8 थे, ठीक है, बाद में ऐड हुए। तो भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ये, देखो इसी में खेलने का मतलब गलत हो जाता है कई बार। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट भाई कहाँ से लोगे? यूएस से, ठीक है। फिर ये भाई बात है, क्या ही पढ़ना है इसको। फिर भाई सेम क्वेश्चन, राइट कहाँ से लिया है? तो ये यूएसए से। वही ड्यूटी कहाँ से लिया है? तो हमारी यूएसएसआर से, ठीक है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बात बताएं आपको, देखो भारत में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में आपको पता है अनरिटन है, ठीक है। यूएसए जो मतलब सबसे पहला क्या कहते हैं, ऐसा सबसे ओल्डेस्ट, अगर आप बात करो तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन लोग के पास। क्यों भैया? ये लोग आज़ादी पा लिए थे पहले अंग्रेज़ों से, ठीक है, तो इनके पास सबसे पुराना है। तो ये बोल रहा है भैया परंपरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू हुई? अमेरिका से, डी। चलिए इसी के साथ ख़त्म हो जाता है चैप्टर, आगे आगे हम और करेंगे, आप इसको करते चलिए बस। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस।